दोस्तों, झारखंड में मौजूद किले का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही झारखंड के 10 सबसे खतरनाक रहस्यमय किलों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, नवरत्नगढ़ किला। दोस्तों, यह रतनगढ़ किला झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है। इस किले का निर्माण छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाह द्वारा कराया गया था। 16वीं शताब्दी के दरमियान बना यह किला आज भी झारखंड की उस धरोहर को सजाए हुए है जो स्थापत्य कला और निर्माण कला का एक अजूबा उदाहरण है। नवरत्नगढ़ का निर्माण कराने वाले राजा दुर्जन शाह को इतिहास में हीरे की परख रखने वाले के रूप में जाना जाता था। वैसे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 12 लोकेशन का चयन किया है, जिसमें यह नवरत्नगढ़ किला भी शामिल है। इसके साथ ही इस नवरत्नगढ़ किला को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। यह किला 5 मंजिला था और हर मंजिल पर 9-9 कमरे थे, पर आज किले की एक मंजिल जमीन में धंस चुकी है। इस किले को भारत सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था और वर्ष 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई शुरू की गई। इस खुदाई में कई रहस्य सामने आए। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से होकर बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनवाया गया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। यहाँ नवरत्नगढ़ किला के साथ राज दरबार, रानी का तालाब, रानी महल, दुर्गा मंदिर, लुक्का छिपी मठ, जगन्नाथ मंदिर आदि भी स्थित है। नंबर 9, राजमहल साहिबगंज। दोस्तों, इस किले को 12 द्वारी राजमहल भी कहा जाता है। इस 12 द्वारी का स्ट्रक्चर बेहद खूबसूरत है। लाल पत्थर से बना यह किला झारखंड के सबसे सुंदर किलों में से एक है। यहाँ की एक एक चीज बेहद मजबूती से बनाई गई है, फिर चाहे वह दरवाजे हों या यहाँ बने खूबसूरत महल। माना जाता है कि इस किले के बीचों बीच रंग महल और शीश महल हुआ करता था। जब इस महल में एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो हजारों मोमबत्तियां एक साथ जल उठी हों। और जब मशालें जलाई जाती थीं तो रंग बिरंगे शीश महल पर पड़ती रोशनी से पूरा महल जगमगा उठता था। इस किले में ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस किले के साथ एक जामा मस्जिद भी स्थित है जो 1992 में बनाई गई थी। इसकी शानदार वास्तुकला के कारण इसे बंगाल सूबे की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस महल में कभी बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स हुआ करती थीं और उस जमाने में इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों की जगह सब्जियों का उपयोग किया जाता था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी यह किला रहस्यमय क्यों है? दरअसल यह किला अपनी भव्यता के साथ साथ एक रहस्य को भी छुपाए हुए है। कहा जाता है कि इस किले में एक तहखाना हुआ करता था जिसमें राजाओं द्वारा खजाना रखा जाता था। यह खजाना और उसे खोलने का तरीका केवल राजाओं को ही पता था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से बचाने के लिए गुप्त रखा था और आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 8, पद्मा किला। दोस्तों, हजारीबाग की खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर में से एक पद्मा किला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। पद्मा किला हजारीबाग का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकृतियां और किले की बनावट सदियों पुरानी है। दोस्तों, यह पद्मा किला रामगढ़ के राजा का किला था और यह किला हजारीबाग टाउन से अप्रॉक्स 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला है। दोस्तों, जब आप इस किले को देखने जाएंगे तब आपको इसमें प्राचीन भारत की कुशल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। पर यह किला जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा यह रहस्यमय है। आज भले ही यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, पर इसे देखकर आपको यह तो समझ आ ही जाएगा कि यह बाहर से लेकर अंदर तक बेहद सुंदर था। अब आपके मन में इस किले को लेकर यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी आखिर यह किला
इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत सी सुरंगें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ के तहखाने में बहुत से खजाने हुआ करते थे। कहा जाता है कि जिसका कुछ अंश आज भी मौजूद है, जो कि लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। राजा ने इस किले में बहुत ही ऊंची दीवारें बनवाई थी, क्योंकि वह चाहते थे कि कोई भी उनकी रानी या महल की महिलाओं को देख ना सके। नंबर 7, पहाड़ियां। राजा का किला। दोस्तों, झारखंड में दुमका जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर गांधो गांव में यह किला स्थित है। दोस्तों, भले ही आज यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस किले में बहुत ही रौनक नजर आती थी और यहाँ के राजा दुमका संथाल परगना के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे। दोस्तों, इस किले के साथ एक बहुत ही अजीब सी बात बताई जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब अंग्रेज कर की मांग करने लगे, तब राजा ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कर देने से साफ मना कर दिया था, और फिर जब राजा युद्ध में अंग्रेजों से हार गए, तब उनका सिर धड़ से अलग करके पास के एक पेड़ पर लटका दिया गया था। दोस्तों, आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, पर यह बात सच है कि उनका सिर लगभग 7 दिनों तक यह कहता रहा कि मुझे मेरे शरीर के साथ जोड़ दो। नंबर 6, रातू किला। दोस्तों, यह रातू किला झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इस रातू पैलेस को नागवंशी शासन के 61वें राजा प्रताप उदयनाथ सहदेव ने बनवाया था। फनी मुकुट राय नागवंश के पहले राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में फनी मुकुट राय की रक्षा नाग ने फन फैलाकर की थी। लगभग 20 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण सन 1999 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट की देखरेख में शुरू हुआ, जो सन 1901 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, इस 2 मंजिली किले में कुल 103 कमरे हैं। यहां अंग्रेजों के जमाने में युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र आपको इस महल में देखने को मिलेंगे। आज भी इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 150 साल बीतने के बाद भी यह किला उसी स्थिति में खड़ा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरत किले को वह कौन सी बात रहस्यमय बनाती है। माना जाता है कि फनी मुकुट राय शक्ति के उपासक थे। राजा ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। माता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि देकर पूजा की थी, और उनकी इसी प्रथा को आज भी इस रातू किला में बरकरार रखा गया है। उस समय इस बलि को देखने के लिए पूरे देश से लोग रातू किला आते थे। बलि के बाद बलि से गिरे खून को ग्रामीण कपड़े में उठाकर अपने घर ले जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इस खून से पुराना रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप इस बात को रहस्यमय या फिर एक आस्था के रूप में देख सकते हैं। नंबर 5, पलामू किला। दोस्तों, यह किला झारखंड के लातेहार जिला के औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण चेरो वंश के राजा मेदिनी राय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने इस किले पर लगभग 13 वर्षों तक राज्य किया। दोस्तों, अगर आप इस किले की यात्रा करते हैं तो आपको इस किले में हरे भरे जंगल और चट्टानी इलाका देखने को मिलता है। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जो दुश्मनों और हाथियों से बचाता था। आज भले ही यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, पर एक समय ऐसा था जब इस किले की वास्तुकला बेहद आकर्षक हुआ करती थी और इसमें कई संस्कृतियों का मिश्रण था, जिसकी वजह से इस किले की संरचना में इस पर राज्य करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता है। इस किले में चढ़ने के बाद यहां से दिखने वाले नजारे बेहद शानदार होते हैं। नंबर 4, पिटोरिया किला। राजा जगतपाल सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला अपने जमाने में छोटा नागपुर के भव्य किलों में गिना जाता था। इस किले की दीवारें आज भी अपने अंदर बहुत से रहस्यों को संजो कर रखा है। इतिहास के इस अनूठे अंश को देखने के लिए लोग इस किले पर जाते हैं। दोस्तों, पिटोरिया का यह क्षेत्र राजा मुद्रा मुंडा और नागवंशियों का केंद्र था। यह गाथा यहाँ के राजा जयमंगल सिंह और उनके बेटे जगतपाल सिंह की है। 30 एकड़ में फैले इस 2 मंजिले महल की बनावट मुगल कालीन वास्तुकला पर आधारित थी और माना जाता है कि यहाँ 100 से ज्यादा कमरे हुआ करते थे। राजा जगतपाल ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों का हाथ थाम लिया था।
यही नहीं, हम पिठोरिया पहाड़ पर अपने सैनिकों की तैनाती की, जिससे अंग्रेजों की रक्षा की जा सके। आज यह किला जगतपाल सिंह की गद्दारी की कहानी बयां करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस किले में ऐसी कौन सी रहस्यमयी बातें हैं जिससे यह किला एक श्रापित किला बन गया है। क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को श्राप दिया और कहा कि कोई तुम्हारा नाम निशान देने वाला नहीं रहेगा। दरअसल जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों को विश्वनाथ सहदेव की सूचना दे दी थी। विश्वनाथ सहदेव गिरफ्तार हो गए और राज्य के जिला स्कूल प्रांगण में उनको फांसी दे दी गई। जाते जाते विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया कि उनका नामो निशान मिट जाएगा और जब कभी भी सावन का महीना आता है, बारिश होती है, तो यहाँ बिजली गिरती ही है और उस वज्रपात में इस किले का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है और सैकड़ों साल बाद भी यह सिलसिला आज भी जारी है। इस श्रापित किले में आज भी कई राज्य कहीं ना कहीं दफन हैं। दोस्तों, यह किला झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर दूर पिठोरिया में स्थित है। नंबर 3, भूत बंगला गिरिडीह। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इस किले तक सन्नाटा फैल जाता था। पहले लोग इस किले में रूहानी ताकत होने का दावा करते थे। दोस्तों, लगभग हर किले का निर्माण इंसानों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यहाँ के पूर्वजों का कहना है कि गिरिडीह के इस किले का निर्माण इंसानों द्वारा नहीं बल्कि जिन्हों द्वारा किया गया है। भले ही यह वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर यह बिल्कुल सत्य है। आप मानो या ना मानो, पर इस किले को लेकर स्थानीय लोगों के मन में यही विश्वास है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिन्हों को स्वर्ग से निकाला हुआ श्रापित साया माना जाता है, जो कि एक बार किसी जगह में निवास कर जाते हैं, तब उन्हें वहां से भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऐसा ही कुछ इस किले में भी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत सी सुरंगें हैं। साथ ही यहाँ के तहखाने में बहुत सारा खजाना हुआ करता था, जिसे आज भी जिन्हों द्वारा रक्षा किया जाता है। नंबर 2, जरिया का राजमहल। दोस्तों, जरिया दशकों तक राजाओं का शहर रहा था और यहाँ का किला लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते थे कि इस किले में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की सोने की प्रतिमा रखी हुई थी और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजा, जो कि सैकड़ों साल पहले इस महल में रहा करते थे, वह महल में रहने वाली अपनी रानियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और राजा अक्सर उनकी सुरक्षा पर ध्यान देते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि वह कौन सी बात है जो इस किले को रहस्यमय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में एक रहस्यमय सुरंग हुआ करता था, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है और यहाँ के तहखाने में बहुत से खजाने हुआ करते थे, पर इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। दोस्तों, आप जब कभी इस किले में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस किले में बहुत से दरवाजे हैं और इनमें से कई दरवाजे को कभी खोला ही नहीं जाता। नंबर 1, नवागढ़ किला। दोस्तों, यह किला झारखंड के लातेहार जिला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला 16वीं शताब्दी में चेरो राजा भगवत राय के अकाउंटेंट जज दास ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि यह किला एक गुप्त किला हुआ करता था और इस किले को आक्रमणकारियों से छिपने के लिए बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह चेरो राजाओं का गुप्त संपत्ति रखने का भी केंद्र था और ऐसा भी माना जाता है कि राजाओं का खजाना आज भी इस किले में दबा हुआ है। दोस्तों, यह किला उस जमाने की बेहतरीन कलाकृतियों में से एक बताया जाता है और दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज भी लोग बताते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। दोस्तों, हमारा देश यूं तो राजा और प्रजा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इसी दौर में उन्होंने कई अनसुलझे राज को अपने साथ छोड़ गए हैं और इन सारे किलों में वह अनसुलझे राज आज भी दफन हैं। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो का बोनस पार्ट दिखने जा रहे हैं
जो इतना रहस्यमयी है कि सरकार ने यहाँ चौकीदार तक रखने मन कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो रात में रुका वो इस दुनिया से गायब हो गया। यह है झारखंड का एक ऐसा किला जिसके बारे में सरकार भी मानती है कि यहाँ बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। यह कोई आम किला नहीं, बल्कि ऐसा महल है जिसकी दीवारों में आज भी डर, सन्नाटा और रहस्य गूंजते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले में छुपा हुआ यह किला बाहर से देखने में एक खंडहर जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर की कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह किला राजा हेमंत सिंह द्वारा 1642 ईस्वी में बनवाया गया था और उसी समय उन्होंने इसके अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर की भी स्थापना की थी। मगर धीरे धीरे यह किला वीरान होता गया और एक समय के बाद इस किले में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त इस किले से किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई भारी बूट पहनकर गलियारों में घूम रहा हो। कई बार लोगों ने सफेद साया दीवारों के ऊपर चलता देखा है, जो अचानक हवा में गायब हो जाता है। कई गांव वालों ने बताया कि जो भी रात में अकेला इस किले की तरफ गया, वो या तो बीमार पड़ गया या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इस किले में एक पुराना तहखाना है जिसे अब भी कोई खोल नहीं पाया। कहते हैं जब एक बार सरकार की टीम ने इसे खुलवाने की कोशिश की तो अचानक उस दिन चारों तरफ मवेशी बेकाबू हो गए, गांव की लाइट चली गई और कुछ मजदूर बेहोश हो गए। तब से आज तक वहां कोई खुदाई नहीं हुई। कई बार तांत्रिक और ओझा यहां रात में कुछ अजीब रस्में करते देखे गए हैं। उनका मानना है कि इस जगह पर प्रेत आत्माएं नहीं, बल्कि कुछ ऐसे साए हैं जो इंसानी आत्मा नहीं है, ये दूसरी दुनिया के प्राणी हैं। गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात इस किले के चारों ओर अजीब सी हरकतें होती हैं, जैसे पेड़ हिलते नहीं लेकिन उनकी छाया हिलती है। कोई रोशनी नहीं, फिर भी किसी की परछाई देखी जा सकती है और कभी-कभी तो किले के अंदर से डमरू या चूड़ियों की आवाजें आती हैं। सरकार ने इस किले के कुछ हिस्सों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहां तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट दी है कि इस जगह पर असामान्य चुंबकीय और ऊर्जा परिवर्तन पाए गए हैं। यह रिपोर्ट आज भी फाइलों में दर्ज है, लेकिन किसी को यहां रिसर्च करने की इजाजत नहीं है। बादम किला अब एक खंडहर है, मगर इसकी दीवारें आज भी जिंदा हैं। हर ईंट, हर पत्थर जैसे कोई कहानी कहना चाहता है, लेकिन वह कहानी कोई सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, सिर्फ महसूस कर सकता है। तो अगली बार अगर आप हजारीबाग जाएं तो बादम किले की ओर देखकर नमस्कार करना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको वहां से देख रहा हो। अब इस बोनस पार्ट 2 में हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के चतरा जिले के उस कोने में जहां आज भी एक ऐसा किला खड़ा है जिसे लोगों ने भूलने की कोशिश की, लेकिन ये किला उन्हें भूलने नहीं देता। हम बात कर रहे हैं कुंदा किले की, एक ऐसा किला जो इतिहास की किताबों से ज्यादा लोक कथाओं में जिंदा है। वीरानगढ़ जहां मौन भी बोलता है, चतरा का कुंदा किला कभी चेरो वंश के साम्राज्य का गौरव हुआ करता था। मुगल शैली की ऊंची मीनारें, पत्थर की मजबूत दीवारें और काले पत्थरों से बना गढ़, यह सब अब वीरान और टूटा फूटा पड़ा है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो इसकी दीवारें टूटी हैं वही सबसे ज्यादा बोलती हैं। रात को जब हवा यहां से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा कर किसी को बुला रहा हो। सुरंग वाला कुआं, जिसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। इस किले में एक पुराना कुआं है, दिखने में आम लेकिन कहानी सबसे खतरनाक। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधा राजा के खजाने तक जाती थी। कहा जाता है कि एक बार कुछ युवकों ने उस कुएं में उतरने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी सांस फूलने लगी और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनमें से एक की जुबान बंद हो चुकी थी और आज भी वो ठीक से बोल नहीं पाता। किले की वो औरत जो दिखाई देती है पर होती नहीं। गांव वाले कहते हैं कि रात के 3 बजे के करीब एक सफेद साड़ी में औरत दीवार के ऊपर चलती हुई दिखती है। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो देखता है वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है।
कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि वो औरत कभी कभी हाथ हिलाकर बुलाती है। राजाओं की काली विद्या। बुजुर्ग बताते हैं कि चेरो राजाओं ने राज्य की रक्षा के लिए तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया था। उन्होंने कई रात्रि यज्ञ, बलिदान और गुप्त क्रियाएं इसी किले में की थी। राजा के निजी तांत्रिक ने इस किले को एक ऐसा कवच दिया जिसे सिर्फ वही लोग पार कर सकते थे जिनका मन शुद्ध हो। लेकिन अब जब राजा नहीं रहे तो उन शक्तियों का नियंत्रण किसी के पास नहीं है और वे आज भी इस किले के पत्थरों में भटक रही हैं, अंधेरे में चमकते पत्थर। कुछ लोग दावा करते हैं कि किले के अंदर कुछ पत्थर रात में हल्की चमक छोड़ते हैं। यह चमक आंखों से नहीं दिखती पर कैमरे में कैद हो जाती है। गांव के एक युवक ने रात में मोबाइल से शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान फोन में अचानक आग लग गई। कोई वजह नहीं मिली और मोबाइल पूरी तरह राख हो गया। सरकारी दस्तावेज भी डरते हैं। सरकारी टीमें कई बार इस जगह का सर्वे करने आई, लेकिन 2011 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम 2 दिन में वापस लौट गई। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि स्थान संरचनात्मक रूप से असामान्य और ऊर्जात्मक रूप से अस्थिर है। इसके बाद रिपोर्ट को सील कर दिया गया। आज तक किसी को वो रिपोर्ट दिखाने की अनुमति नहीं मिली। कुंदा किला अब इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। यहां ना कोई बोर्ड है, ना कोई गाइड, ना कोई सुरक्षा, बस टूटे हुए पत्थर, सन्नाटा और वो रहस्य जो अभी तक सिर्फ महसूस किया गया है, समझा नहीं गया। तो अगर आप चतरा जाएं और कुंदा किले को दूर से देखें तो बस देखिए, अंदर मत जाइए, क्योंकि कुछ दरवाजे होते हैं जो सिर्फ बाहर से देखने के लिए बनाए गए हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप ऐसे ही कोई रहस्यमय किले के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया है? तो उस किले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप वीडियो में बताए गए किले के करीब से हैं तो अपना एक प्यारा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।